टेस्टिस की वजह से ही मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या लिखा हमने, स्क्रोटम। तो वैस्ट डिफरेंस है, जो यहाँ पे स्पर्म बना है ये इसी नर्व के थ्रू जाता है, कहाँ है। तो फिफ्थ वाज प्रोस्टेट, तो कि वो मेल है, तो इसीलिए अब ना आपको अट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा ना बॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। तो आज हम बायोलॉजी के सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन अंडर जूलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, राइट। तो जो प्लांट्स में होता है वो बोटेनी के अंडर आता है, और जो एनिमल्स में होता है वो आता है जूलॉजी के अंदर। तो हम क्या करने वाले, हम जूलॉजी के अंदर अभी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम जूलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो वी विल कंटिन्यू दिस नाउ। द वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। सो ये सभी एस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई वांट यू टू वॉच दिस टू गेट सम इंफॉर्मेशन एंड टू नो अबाउट दिस। ओके, तो जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह से होता है, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ओके, तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल होता है जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं, पर ह्यूमंस में सेक्सुअल ही होते हैं। ओके, तो वी विल बी स्टडीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरीके से टॉपिक्स आते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर हम पहले इसको डिस्कस कर लें अच्छे से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंटरकोर्स ही होना। इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जो मेल स्पर्म है वो फीमेल ओवम से मिले, यानी एग सेल से मिले। तो इन दोनों का मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि एनिमल्स में आपने देखा होगा, हमारे गाँव में हर किसी के पास काऊ होती है, राइट। तो कैसे जब काऊ को प्रेग्नेंट किया जाता है, तो पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि दोनों मेल और फीमेल का होना ज़रूरी होता था। पर आजकल क्या होता है, आजकल जो बैल होता है, ठीक है, या ऑक्स होता है, उसका जो स्पर्म होता है वो निकाल लिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से भी होता है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो सेक्सुअल नहीं हुआ, तो नहीं, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्म और फीमेल एग मिल रहे हैं। तो इसके लिए ये भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस तरीके से भी किया जाता है। ये ह्यूमंस में भी होता है, इंजेक्ट करके स्पर्म को बेबी को प्रोड्यूस करना। सो ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा जो हमेशा से हो रहा है विच इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी मदद से जो स्पर्म है उसको फीमेल यूटेरस तक पहुंचाया जाता है, एग से जो मिलता है वो, तो जाकर के क्या होता है, लाइफ आती है। अब ये जो वर्ड है रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना, है ना। जो एक ऑलरेडी लाइफ है ना, इस बॉडी से ऐसी ही एक और लाइफ को प्रोड्यूस करना। तो ये कौन होगा, अगर कोई लिविंग है तो वही प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो इसीलिए जो लिविंग होते हैं, लिविंग पेरेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होती है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे मेन होता है, ठीक है, एक होता है मेल में प्राइमरी ऑर्गन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये मेल है, विच इज टेस्टिस। ओके, टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होता है, इसी की वजह से पता चलता है कि ओके दिस इज मेल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी। ओके, ये होता है प्राइमरी। अब दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में बाकी सारी चीजें आती है जिससे पता चलता है कि ओके दिस इज मेल, जो बाद में होते हैं, जैसे कि बियर्ड का आना, आवाज का भारी होना, हेयर्स आना बॉडी पे, ये सारी चीजें क्या बताती है, ये सारी चीजें बताती है, ये सारी फीचर से क्या पता चलता है कि वो मेल है। सो दीज थिंग्स, ठीक है, बियर्ड, मुस्टैच और
वॉइस, ये सब चीज़ों से हमें फर्क पता चलता है। तो जो मेन कौन होता है, सबसे मेन होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस होता कैसे, ये ओवल शेप में होता है, ठीक है। टेस्टिस कैसे होता है, ओवल शेप में होता है, और ये इसकी कितनी संख्या होती है, 2 होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं मेल बॉडी में, और यही होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनता है, और ये जो सारा प्रोसेस होता है टेस्टिस की वजह से ही मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अगर ये नहीं रहेंगे तो मेल को कोई अट्रैक्शन नहीं फील होगा फीमेल की तरफ। तो टेस्टिस ही है जिनकी वजह से क्या होता है, फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो अब कितने टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है, ऑलराइट। तो इस टेस्टिस के ऊपर एक ऐसा पाउच टाइप बैग भी होता है। ओके, ये जो बैग होता है इसको कहते हैं स्क्रोटम, ऑलराइट। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा टेस्टिस कितने होते हैं, 2। फिर क्या देखा हमने, स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम जो होता है ये पाउच जैसा बैग होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। और ये इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। तो जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस के ऊपर होता है। अब यहाँ से एक नर्व निकल के जाती है, ठीक है। ये नर्व को क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे सबके नाम लिख देती हूँ। दिस इज स्क्रोटम, ओके, दिस इज स्क्रोटम एंड दिस इज टेस्टिस। ये होती है नर्व वैस, इसको कहते हैं वैस डिफरेंस, ओके, डिफरेंस, वैस डिफरेंस। तो ये जो नर्व होती है ना, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, ठीक है, जो शुक्राणु बन रहे हैं। स्पर्म कैसे होता है, स्पर्म कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये उसका फेस होता है, ये उसकी टेल होती है, इसी टेल को हिला हिला के वो आगे मूव करके जाते हैं। तो ये जो वैस डिफरेंस है, जो यहाँ पे स्पर्म बना है, ये इसी नर्व के थ्रू जाता है, कहाँ पे, पेनिस पे, ठीक है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है पेनिस, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, यहाँ पे होता है पेनिस। तो यहाँ से क्या होता है, टेस्टिस में जो स्पर्म बना है वो यहाँ से वैस डिफरेंस के थ्रू जाता है पेनिस में। और पेनिस का क्या काम होता है, पेनिस यहाँ पे मेन काम नहीं कर रहा है, पेनिस का काम सिर्फ होता है यहाँ से स्पर्म को फीमेल बॉडी तक पहुंचाने का, और दूसरा काम होता है यूरिनेशन का। तो यही 2 काम पेनिस करता है, ओके। तो थर्ड क्या हो गया, वैस डिफरेंस, ओके, एंड फोर्थ हो गया पेनिस। तो ये जो था इसने क्या किया, अभी ये पहुंचाने का काम करता है। अब जो फोर्थ चीज आती है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये स्पर्म के जाने का रास्ता है, ठीक है, ये भी पेनिस से है, और यहाँ से ब्लैडर से कनेक्ट होके यूरेथ्रा भी होता है, ठीक है। यहाँ से क्या यूरिन पास होता है, ये भी सेम ही जगह से जाता है, ठीक है, दोनों का रूट सेम है, यानी कि स्पर्म भी उसी रूट से जाएगा, और स्पर्म भी जाएगा और यूरिन भी जाएगा, ठीक है, दोनों चीज एक ही रूट से जाने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर सोचिए अगर दोनों साथ में जाने लगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक दीवार होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, जब भी यूरिन को जाना होता है तो ये स्पर्म को रोक देता है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही चीज जाए इसके लिए ये उसको रोकता है। तो ये जो प्रोस्टेट होता है इसको क्या करते हैं कि अब जैसे किसी की बॉडी में अगर ये वीक है तो उन्हीं को ये इश्यूज होते हैं कि उनका जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाता है जब वो यूरिन कर रहे होते हैं, या फिर नाइट फॉल की प्रॉब्लम जो होती है वो इसी वजह से ही होती है। अगर जब रात को सोते हैं तो कुछ मेंटली चीजें होती है जिस वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको रोक सके। तो ये, और ये वीक कैसे होता है, ये वीक होता है एक्सेस मास्टरबेशन करने से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वीक हो जाता है, और इसकी वजह से ही ये सारे इश्यूज आने लगते हैं जो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इसके लिए इसे अवॉइड करना चाहिए, एक्सेस मास्टरबेशन करना, सो दैट दिस हेल्दी रहे, और नहीं तो इसके लिए आपको आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ओके। सो दिस वाज अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, और आगे चल के इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। तो फिफ्थ वाज प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। तो अब ये सब जो होता है, ठीक है, इसमें क्यों होता है, यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेल बॉडी में ये हार्मोन पाया जाता है, और इसी हार्मोन की वजह से जो चेंजेस होते हैं, ये कभी होता है 12 इयर्स की एज से ही शुरू हो जाता है, जब प्यूबर्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके वजह से ही बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि बियर्ड का आना शुरू होता है, मुस्टैच का आना शुरू होता है, और बॉडी में, चेस्ट में, हाथ में, पैर में ज्यादा हेयर आने लग जाते हैं,
और आवाज़ जो होती है भारी होने लग जाती है। तो इस तरीके से ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं, जो हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, नाउ अब अगर हम देखें तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये बॉडी के बाहर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस में जो इनका टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इतना होता है, लेकिन ये इतने टेम्परेचर में नहीं रह सकते। इनको 35 से नीचे, मैं कहूँगी 30 से ही नीचे टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि ये इतने गर्म में नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही इतना होता है, तो क्या करें? तो इसके लिए ये होते हैं बॉडी से बाहर। और ये जो स्क्रॉटम होता है ना, ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्पर्म होता है वो उतना गर्म नहीं होता है जितना यूरिन होता है ना। यूरिन बहुत ज़्यादा वार्म होता है, और जो स्पर्म होता है इतना गर्म, क्योंकि उतने में सब स्पर्म जो है बनेगा ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब सवाल आता है कि अच्छा, आपने ये सुना होगा कि नसबंदी कराते हैं ना, तो वो यही नस होती है जिसको कट किया जाता है। तो जब इस नस को कट कर देते हैं, बैस डिफरेंस को, तो इससे क्या होता है कि इसकी वजह से अब कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म को लेके जाने वाली नस थी वही कट हो गई है। तो उसके कटने की वजह से अब क्या होगा? स्पर्म बाहर नहीं जाएगा, और हाँ, स्पर्म बनेगा और सेक्सुअल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, वो भी फील होगा, सेक्सुअली एक्टिव रहेंगे, लेकिन जो स्पर्म है वो बाहर नहीं जाएगा, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो यही होती है एक्चुअली नसबंदी जो करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का टेस्टिस ही निकाल दिया, ठीक है, टेस्टिस ही निकाल दिया, तो फिर क्या होगा? इसको निकालने से होगा ये कि अब उसे सेक्सुअली भी कुछ फील नहीं होगा, किसी की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिस की वजह से ये सब हो रहा है ना, उसके वजह से ही पता चल रहा है कि वो मेल है। तो इसीलिए अब ना आपको अट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा, मतलब बॉडी में अब वो सब चीजें होगी ही नहीं, ना कुछ प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से ये होता है। नाउ इफ किसी का एक ही टेस्टिस है तो क्या? अगर किसी का एक ही टेस्टिस है तो भी काम चले, ऐसा नहीं कि वो फादर नहीं बन सकते या वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा कि कम प्रोड्यूस होगा। इस वजह से चांसेस कम होंगे बेबी प्रोड्यूस करने के, क्योंकि एक बार में कितना स्पर्म जरूरी है? 7 ml स्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेबी प्रोड्यूस कर सके, नहीं तो बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा अगर इससे कम होगा। तो 7 ml आपको पता है कितना होता है? अपने सिरप वगैरह के बॉटल में देखा होगा, ढक्कन आता है ना, उतना ही 7 ml होता है। तो उतना क्या होता है? 7 ml जितना स्पर्म निकलना चाहिए, जिस वजह से आप बेबी प्रोड्यूस कर सकते। तो किसी का अगर एक ही टेस्टिस होगा तो हो सकता है कम स्पर्म काउंट्स निकले, जिस वजह से बेबी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो कम हो जाए, उससे चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक टेस्टिस से भी काम चलता है, पर इससे क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी एक आंख है तो भी आपको दिखाई देगा, पर क्या होगा? उतना प्रॉपरली आप नहीं कर पाएंगे विजन, है ना। अगर आपके एक कान है तो भी आपको सुनाई देगा, पर उतना अच्छे से नहीं। उसी तरीके से एक टेस्टिस पे भी काम होता है। तो और बात करें स्पर्म की लाइफ की, तो वो कितनी होती है? सिर्फ 20 मिनट्स होती है स्पर्म की लाइफ। तो इतने में स्पर्म को एग से मिलना होता है, तो जाकर के ये प्रोसेस पूरा होता है रिप्रोडक्शन का। ओके, फिर आगे चल के वो क्या होता है? एक बेबी को जन्म देता है, तो एक लाइफ बनाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने कवर की अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट female reproductive system and menstrual cycle. Okay, so thank you so much for watching. Until the time, please revise this.